प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। जैसे हम वचनों की ओर जाते हैं, हमारे मनों को, दिलों को खोलना परमेश्वर पिता, और वचन को समझने के लिए हमारी सहायता करना। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए आज हम वचन में से सीखेंगे कि ईस्टर के जो ईस्टर संडे है उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिए। अपने चेलों को क्या किया? दिखाई दिए। जी उठने के बाद कई बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिए और उनको क्या क्या मोटिवेट किया। वो डर गए थे, भयभीत थे, चिंतित थे, घबरा गए थे, तो उनको मोटिवेट किया, उनका हौसला बढ़ाया, उनका साहस बढ़ाया, उनको शांति थी, उनके डर भय के आत्मा को बाहर निकाला। और उनको ये भी बोला कि लोगों को जाके प्रचार करो कि मैं क्या हूँ? जी उठा हूँ। मैं अब जो मरा हुआ था वो मरा हुआ नहीं हूँ, अब मैं जी उठा हूँ और मैं युगान युगान तक जीवित रहूँगा। ये हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा हुआ है। 10वें वचन में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो मेरे मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले, जहाँ वह मुझे देखेंगे। ये उस मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले और वहाँ वो उसे क्या करेंगे? देखेंगे। मतलब ये प्रभु यीशु मसीह ने उस मरियम को कहा कि तू जाके बोल, उस तेरे भाइयों को बोल कि वहाँ हम लोग क्या करेंगे? मैं वहाँ उनको दिखाई दूंगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रियो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वां अध्याय के 26 में लिखा हुआ है। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा होकर बोला, तुम्हें शांति मिले। ये प्रभु यीशु मसीह फिर चेलों को मिलते हैं और चेलों को मिलने के बाद उन्हें शांति का अभिवादन देते हैं। और 21 के 5 में ऐसा लिखा हुआ है, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। और यीशु ने उनसे कहा कि नाव डालो, और मछलियां लबालब भर गई और वहां से कुछ मछली लाकर सेको। और तब प्रभु यीशु ने प्रार्थना करी और चेलों ने जाना कि ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, ऐसे जाना था उन लोगों ने। तो उसके बारे में यहाँ पर तिबिरियस झील के बारे में, तिबिरियस झील के किनारे जो प्रभु यीशु मसीह चेलों को प्रकट होते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 13वें वचन में हम लोग देखते हैं कि एमाउस जाने वाले 2 चेलों को प्रभु यीशु मसीह प्रकट होते हैं और उनसे बात करते हैं और उनके साथ में चलते हैं प्रियो। तो प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इसलिए उनके साथ चले, उनके साथ बातें करी, उनके साथ खाना खाया, उनकी बातें सुनी और उनके साथ में रहे प्रियो। अगर वो जीवित नहीं होते तो ऐसा नहीं हो सकता था। फिर हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 28 उसके 18 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह चेलों से जो घबरा गए थे, जो संकट में थे, जो डर गए थे, जो चिंतित थे, उनको बोलते हैं कि मैं पृथ्वी के अंत तक, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं युगान युग तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद ये बातें प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? अपने चेलों को बताते हैं। हम लोग प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय के 17 और 18 में से पढ़ते हैं। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रखकर कहा, मत डर। कौन गिर गया? मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने बोला, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं कौन हूँ? प्रथम, अंतिम और जीवता हूँ। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं मर गया था और अब मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास में हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा था प्रकाशित वाक्य में कि मत डर। जो उसके पैरों में आके गिरा शैतान,
उसको देख के मत डर, अब मैं जीवता हूँ, मैं युगानुयुग जीवित रहूँगा और मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ सब मेरे पास में है। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो मर गए थे वो जिंदे हो गए हैं, वो जिलाया गए हैं, पुनरुत्थान हो गया है उनका। वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सब कुछ हमारे साथ करते हैं। तो क्यों हम हमारे विश्वास को उस परमेश्वर, जीवते परमेश्वर की ओर बढ़ाए, जीवते परमेश्वर की ओर हमारा विश्वास रखें, ताकि हम लोग एक न एक दिन उस जीवते परमेश्वर के साथ युगान युग जीवते रहेंगे। भले हम मर जाए शरीर से, लेकिन आत्मा में हम जिंदे हो जाएंगे प्रियो। इसलिए हम लोग अपनी आत्मिक तैयारी करें, आत्मिक वचनों, इन वचनों के द्वारा हम लोग सीखें, समझें और अनंत जीवन की तैयारी में लग जाए। क्योंकि हमें नहीं पता प्रभु यीशु मसीह कब अपनी कलीसिया को, कब अपनी दुल्हन को लेने आ जाएंगे। हम प्रिपेयर है कि नहीं है, हम तैयार है कि नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह तैयार थे उसके दुख भोग मरण के लिए और नया पुनरुत्थान के लिए, वैसे हम भी तैयार रहें। तो प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीषित करे, आशीष दे और इस ईस्टर संडे में, ईस्टर में हम लोग को एक नया जीवन दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।